बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, अचानक सियासी भूचाल सा आ गया है। आज कौमी असम्बली में भी इजलास था जिसमें अपोजिशन लीडर्स शहबाज शरीफ खूब गरजे बरसे। इसी तरह PTI के असद उमर ने तुर्की बा तुर्की जवाब दिया। अचानक क्या हुआ कि एकदम जो अपोजिशन बिल्कुल पंक्चर होकर सो चुकी थी उसकी गर्मजोशी आ गई। एक तरफ PDM 23 मार्च का ऐलान कर रही है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का हतमी डेट भी दे चुकी है। और अचानक सुप्रीम कोर्ट बार ने ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा कर दिया और वो चंद दिनों में इसकी अपील करेंगे। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन एक ही कश्ती पर सवार हो गए। क्या इन दोनों को बड़ा रिलीफ मिलता है तो हुकूमत के लिए यकीनन खतरा साबित होगा। जबकि इमरान खान ने आज भी कहा कि मैं जानता हूं अपोजिशन मिलकर जोर लगा रही है मेरी हुकूमत गिराने के लिए, लेकिन ये मेरी हुकूमत पहले दिन से ही, जब से मैं 25 जुलाई 2018 से आया हूं, जाने की तारीख दे रही है और मैं टाइम पूरा करूंगा। इमरान खान का ये कॉन्फिडेंस उन्हें कहीं गलतफहमी की तरफ तो नहीं ले जा रहा। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान KPK और बलूचिस्तान में सरप्राइज देने के लिए वहां से मुतरक हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस पर आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हटा दिया। एक सवाल उठाया कि 8 वॉल्यूम जो क्यों इसको खुफिया रखा गया, इसे खोला जाए। क्या ये 8 वॉल्यूम जिसे इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से ये कह के नहीं खोला कि ये बैंकिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी है, उसके खुलने से हुकूमत पर कोई पहाड़ टूट सकता है? इसमें क्या हकायक हैं जो छुपाए जा रहे हैं? नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन किसी ना किसी ऐसे मिशन पे है कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दे, लेकिन जब इमरान खान की तरफ देखते हैं तो वो इसी पे बाजिद हैं कि वो अपने 5 साल पूरे करेंगे। ताहम माशी परेशानियां उन्हें यकीनन मुश्किलात का शिकार कर रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मोहतरम एहसन बून साहब ने कहा है कि वो नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट लेकर जाएंगे। आज जब उनसे बात हो रही थी तो एहसन बून साहब ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुने क्योंकि वो शुरू से इसके खिलाफ हैं। कहा यह जा रहा है, नाज़रीन, अरसा दराज से नवाज शरीफ को 5 साल से ज़्यादा हो गया है नाअहली का, आज तक कभी भी कोई अदालत में नहीं गया क्योंकि ये 5 जज साहबान का फैसला है। एक तरफ नवाज शरीफ की नाअहली जो ताहयात नाअहल हैं वो इलाज की गरज से अदालत से भागे हुए हैं। क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट से उनकी ताहयाती नाअहली ख़त्म हो जाती है और इसकी कोई म्याद 5 साल कर दी जाती है तो कम व बेशतर इस सीज़न में वो आएंगे। और क्या ये इमरान खान की हुकूमत के लिए ख़तरा होगा? जबकि इमरान खान ने इसके बरक्स वादिया तौर पर कहा है कि वो खुद चाहते हैं कि नवाज शरीफ आए, और क्योंकि पाकिस्तान की जेलें उनका इंतज़ार कर रही हैं, वो अदालत में और हुकूमत को गुमराह करके गए हैं। इसी सिलसिले में फवाद चौधरी ने भी आज ऐलान किया है कि आइंदा 2-3 रोज़ में हुकूमत शहबाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ को लंदन भेजने में गारंटर थे, उन्होंने एफिडेविट दिया था, उनके खिलाफ अदालत से रजू करेंगे कि वो शहबाज शरीफ को यहाँ नाअहल किया जाए, यहाँ पाबंद किया जाए कि वो अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को लेकर आए। जबकि इस सिलसिले में एतजाज़ अहसन साहब का कहना है अदालत इसमें कोई बड़ा हुक्म नहीं दे जाती, लेकिन इसमें हुकूमती वुज़रा खासे पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं कि वो नवाज शरीफ और ख़ुसूसन शहबाज शरीफ के लिए खासी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर एक तरफ नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलता है, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन को, तो क्या आने वाले दिनों में तमाम अपोजिशन जमातें इतने मुश्किल हालात में इकट्ठी मिल सकती हैं? और इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के लिए ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, नून लीग, बल्कि जहांगीर तरीन का नाराज़ ग्रुप MQM, बाप, काफ लीग, ANP, महमूद हज, सब जमातों को मिलाएंगे। अगर हुकूमत के 2 इत्तेहादी मिलकर हुकूमत नहीं कर सकते तो क्या हुकूमत जो इतने 10-15 जमातों को मिला के बनेगी, उसका हुकूमत चलाना बज़ाहिर बादिउल नज़र में मुमकिन नहीं लगता। और इसीलिए मुस्लिम लीग नून के कुछ हल्के इस बात पर बाजिद हैं
कि वो कह रहे हैं कि नए इलेक्शन कराए जाएं, जबकि आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसफ अली जरदारी ने कहा कि मैंने तो पहले दिन कह दिया था ये हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आती, इस हुकूमत में इतनी सख्त ही नहीं है, अब हमसे मदद मांग रहे हैं, हम इनकी मदद क्यों करें। क्या आसफ अली जरदारी को भी किसी ने लाइन दी है, क्या आस दिलाई है? अचानक अपोजिशन का इतना कॉन्फिडेंस समझ से बाहर है। आज से 6 महीने पहले सब एहतसाब से बचने के लिए हाथ पांव मांग रहे थे और ताकतवर हलकों से मिलके अपने लिए रिलीफ मांग रहे थे। और इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि चाहे मेरी हुकूमत जाती है जाए, अदम एतमाद आता है, 5 साल पूरे ना करूँ, NRO नहीं दूंगा, इन लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा। आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने यही कहा कि इस मुल्क का निज़ाम बर्बाद हो चुका है, इसे पाँव पे खड़ा करना मुश्किल होगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ नामाकूल हुकूमत चली जाए, जो अवाम के हालात हैं इनमें हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता, हुकूमत ना चलने की मेरी बात तारीख ने साबित कर दी है। आसफ अली जरदारी ने यह बात एहतसाब अदालत के बोर की, जबकि इनके पास अपोजिशन के पास नंबर गेम नहीं, लेकिन अचानक इतना एतमाद आना, ऐसा लगता है कि इमरान खान के कुछ साथी या उनसे नाला हैं या वो अपोजिशन के साथ भी राब्ते में हैं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी में आसफ अली जरदारी ने कहा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में PDM में पीपल्स पार्टी शमूलियत कर ले, ताहम इस बारे में हतमी नहीं कर सकते क्योंकि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च की तारीख 27 फरवरी दे दी है। उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान ने पहले भी लॉन्ग मार्च किया था और उनको तसल्ली दी थी। हो सकता है इस सिलसिले में कहा जा रहा है मौलाना फजल रहमान, आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और दीगर सियासी जमातें इकट्ठे मिल के लॉन्ग मार्च करना चाहती हैं। क्या इस माशी बदहाली में अगर लॉन्ग मार्च होता है तो हुकूमत में इतनी अहलियत है कि इसको बगैर नुकसान के रोक सके? ये एक बड़ा इम्तहान होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ अचानक शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है कि हुकूमत में शामिल कुछ लोगों ने अहम मालूमात फराहम की हैं इस हुकूमत के बारे में कि ये किन किन केसों में मुलव्वस है, जिस पर शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से कि जो 8 वॉल्यूम्स दबाए गए हैं इसको फौरी तौर पर आवाम के सामने लाया जाए, पता चले कि फॉरेन फंडिंग में कैसे लूटमार की गई है। शहबाज शरीफ आजकल हुकूमत पर खासे हमले कर रहे हैं, लेकिन वो एक एहतियात का दामन हाथ से नहीं जाने दे रहे। ना वो स्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, ना ही उन्होंने हुकूमत और अदलिया के बारे में एक भी बात नहीं की। वो बार बार ये जिद कर रहे हैं कि इमरान खान ये हुकूमत नहीं कर सकते, नाहल है, इतनी मनहूस हुकूमत नहीं है, ऐसे सख्त अल्फाज कर रहे हैं जो माजी में उमर वो नहीं करा करते थे। नाज़रीन, इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि फॉरेन फंडिंग पर रिपोर्ट के बाद हिस्से अवाम के सामने ना लाए जाए, ये स्क्रूटनी कमेटी ने खुद फैसला किया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ PTI गैर मुल्की फंडिंग पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेट बैंक के से हासिल किए गए हिस्से खुफिया रखा जाएगा ताकि बैंक अकाउंट्स की मालूमात से मुतल्लिक कानून और रूल्स की खिलाफ वर्जी ना हो सके। स्क्रूटनी कमेटी में रिपोर्ट में कहा गया कि कमेटी की राय है कि रिपोर्ट के कुछ हिस्से खुफिया रखे जाए और अवाम के सामने लाने से गुरेज किया जाए। कमेटी की रिपोर्ट में 8 वॉल्यूम शामिल नहीं हैं जो जिनको खुफिया, जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन का मौका होगा स्टेट बैंक की फराम करदा बैंक स्टेटमेंट और दस्तावेजात। कमेटी में यह फैसला किया गया कि यह हिस्सा स्टेट बैंक से हासिल किया गया खुफिया रखा जाएगा ताकि बैंक कवानीन की मालूमात और रूल्स की खिलाफ वर्जी ना हो सके। क्या ऐसी शहबाज शरीफ को इन्फॉर्मेशन मिली कि वो इलेक्शन स्क्रूटनी कमेटी के पास जो 8 वॉल्यूम हैं जिसे अवाम के सामने पब्लिक नहीं किया गया उसको सामना लाने चाहते हैं? कमेटी के मुताबिक स्टेट बैंक से हासिल डाटा भी जांच पड़ताल के लिए पेश नहीं किया जाएगा और मुलाजमिन की जांच पड़ताल कमेटी का अख्तियार ही नहीं रखती और ये अपोजिशन का मुतालबा गैर आइनी और गैर मुनासिब है। उन्होंने शहबाज शरीफ के अपोजिशन लीडर के फैसले को रद्द कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। इस हवाले से जिसने PTI के साबिक रहनुमा अकबर S बाबर का कहना है कि स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट के हिस्से खुफिया रखने की तजवीज़ दी है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों PTI ममनू गैर मुल्की फंडिंग मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के
स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की तफसीलात सामने आई थी, जिसमें इंकशाफत किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी बैंक अकाउंट इलेक्शन कमीशन से छुपाए और इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुतल्लिक गलत इंफॉर्मेशन दी। लेकिन नाज़रीन, इन सारी बातों के बाद एक तरफ आसफ अली जरदारी मुतरक हो गया, वो कह रहे हैं कि मुझे मौका दिया है, दूसरी तरफ नून लीग हो गई है। जबकि असम्बली के नंबर गेम देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना, फिलहाल तमाम सियासी जमातें इकट्ठे मिलकर आ जाएं तो इमरान अकेला इन पर भारी होगा, क्योंकि 172 नंबर गेम पूरा करना इनके लिए मुमकिन नहीं है। और इमरान खान इस बात पे कॉन्फिडेंस है कि वो 2023 तक पूरा करेंगे। उन्होंने कहा इस मुल्क का बसीदा निज़ाम मेरे इंसाफ में रुकावट रहा है, अगले इलेक्शन में मैं 2/3 मेजोरिटी के साथ आकर कानून साजी करूंगा ताकि लुटेरे पाकिस्तान की कानून की गिरफ्त से ना बच सके। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैं जब से आया हूं मैंने गैर मुल्की दौरे और लुटेरों का काम रोका हुआ है, जिस वजह से मेरे खिलाफ महाज बनाया जा रहा है। कभी चीनी स्कैंडल माफिया मेरे खिलाफ मुतरक हो जाता, कभी कब्जा माफिया मेरे खिलाफ मुतरक हो जाता, कभी गंदम माफिया, कभी LMG माफिया, मुस्लिम माफिया। जबकि उन्होंने ये नहीं बताया कि 3.5 साल में इतने बड़े माफिया को वो कंट्रोल क्यों नहीं कर सके। जबकि अभी तक कौमी असम्बली से IMF की सख्त शराइत पर जो मिनी बजट आना था वो भी मंजूर नहीं हो सका। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी जो शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर कहते थे जरदारी को घसीटूंगा और जरदारी कहते थे नवाज शरीफ धरती के नसूर है, दोनों इकट्ठे मिलकर ये दावा कर रहे हैं कि वो मिनी बजट मंजूर नहीं होने देंगे। जबकि गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि IMF की शराइत और पाकिस्तान की इकानमी को चलाने के लिए मिनी बजट का मंजूर होना हर हाल में ज़रूरी होगा। अपोजिशन शोर शराबा करेगी, असम्बली के बाहर और अंदर कापियाँ फाड़ेंगे, लेकिन इस बजट का मंजूर होना लाजमी है। इस सिलसिले में इमरान खान ने अपने इत्तेहादी जमातों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया और उनको ये यकीन दहानी कराई है कि वो मिनी बजट मंजूर कराने के बाद महंगाई पर इतना असर आम शहरी पर नहीं होगा। जबकि खुद कहते हैं कि अरबों रुपए की जो सब्सिडी दी है वापस लेंगे और महंगाई होगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के 3.5 साल हमेशा अपोजिशन ने हर रोज़ हुकूमत गिराने की पेशन गोई की, लेकिन किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अब ऐसे लगता है पिछले आने वाले 3 महीने में यकीनी बात है हुकूमत मेरी अपनी राय के मुताबिक मुझे जाती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन अगर हुकूमत ने होशमंदी के नाहो ना लिए और इमरान खान ने बड़े बड़े फैसले जो अभी तक वो नहीं कर सके उन्होंने ना किए, तो उनकी हुकूमत के लिए अवाम में जाना मुश्किल होगा। अब गेंद इमरान खान के कोर्ट में है। क्या वो अहम अदारों को जो खदशात हैं गुड गवर्नेंस की तरफ, बेहतरी की तरफ कदम उठाते हैं, बड़े बड़े फैसले करके जो 3.5 साल से वो नहीं कर पाए किसी भी मजबूरी की वजह से, इत्तेहादी जमातों के प्रेशर की वजह से या अंदरूनी दबाव की वजह से, अब उनको बड़े फैसले करने का वक्त आ चुका है। जबकि इमरान खान साहब का ये दावा है पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून लॉन्ग मार्च सिर्फ और सिर्फ इस श्योरिटी पर मुलतवी कर सकते हैं कि मैं उन्हें NRO दे दूं, लेकिन मैं NRO नहीं दूंगा। नाज़रीन, मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की कंपनियां चलाता है और पैसे इकट्ठे करता है। सदर वज़ीर आज़म और दीगर बारे में कहा है कि माजी में जिस तरह लोगों ने लूटमार किया था मैंने रोका, लेकिन माजी की हुकूमतों ने मुल्क की इकानमी को इस कदर ज़मीन बोझ कर दिया कि हर तरफ खाई है। एक एक कदम मुझे वज़ीर आज़म का कहना है कि फूंक के देख के चलना पड़ा है, क्योंकि माजी में इस तरीके से कर्जे लिए गए और कमीशन खाकर अवाम पर लगाने की बजाय पाकिस्तान के हर सड़क को 3 लाख से ज़्यादा मकरूज़ कर दिया। क्या वज़ीर आज़म आने वाले दिनों में अपनी आदत की बजाय अपने अक्लमंदी और दानिशमंदी से फैसला करेंगे? और जो अहम तरीन हलकों से कहा जाता है, अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि वो एक पेज पर नहीं रहे, उस पेज को इकट्ठा करके मुल्क की इकानमी को बेहतर करेंगे। दूसरी तरफ भारत पंजे आजमाए है और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ना तो अभी तक अफ़गानिस्तान को बैरूनी किसी भी बड़ी ताकत ने पाकिस्तान समेत कबूल किया है, ना ही बड़ी इमदाद दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कह चुके हैं कि आने वाले 3 महीने उनके लिए बहुत अहम है। अगर वो ये 3 महीने
बेहतर हिकमत अमली और दानिशमंदी से गुजार जाते हैं तो 2023 के इलेक्शन में वो 2/3 मेजोरिटी से आएंगे, जबकि अपोजिशन का कहना है कि इस हुकूमत का हर एक दिन अवाम पर भारी है। अब जोड़ पड़ चुका है, दोनों पहलवान मैदान में, हुकूमत और अपोजिशन। देखते हैं फतह का ताज किसके सर बैठता है, इमरान खान साहब के अपोजिशन के। अपोजिशन में क्योंकि पार्टियां ज़्यादा होने की वजह से कोई एक जमातवाद या अक्सरियत लेने की पोजीशन में नहीं, ताहम आने वाले चंद दिन अहम है। वज़ीर आज़म का एक ऐलान है कि मिनी बजट जिसमें स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंट और दूसरी शरारत इसी हफ्ते मंजूर कराएंगे, जबकि अपोजिशन इसमें हंगामा राई करने के लिए हिकमत अमली बना चुकी है। आने वाले दिन किस करवट जाते हैं, ये वक्त के साथ साथ जैसे सियासी तब्दीलियां होती रहेंगी आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।